हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। आज मैं आप लोगों को सीटेट दिसंबर 2024 के साइंस के सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ कि आखिर साइंस के सिलेबस में कौन कौन टॉपिक्स आप सभी को पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यह सिलेबस पेपर 2 यानी कि 6 to 8 के लिए काम करेगा, क्योंकि पेपर 1 में इसको नहीं रखा गया है। यहाँ पर हम लोग केवल साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो साइंस में कुल 30 प्रश्न 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें से कि कुल कंटेंट से यानी कि विषय वस्तु से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंटेंट के बारे में बात करें तो यानी कि विषय वस्तु के बारे में बात करें तो विषय वस्तु में कुल इतने टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें का पहला टॉपिक है भोजन। भोजन में आप सभी को भोजन के बारे में पढ़ना है, भोजन के स्रोत के बारे में पढ़ना है, भोजन के अवयव के बारे में पढ़ना है और भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं उसके बारे में आप सभी को पढ़ना है, अर्थात फूड के बारे में आप सभी को पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है द्रव्य की अवस्थाएं यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें आप सभी को द्रव्य के बारे में पढ़ना है, धातु और अधातु के बारे में पढ़ना है। इसमें आप सभी को द्रव्य के अवस्थाओं के बारे में भी पढ़ना है, जैसे कि द्रव्य के कितने अवस्थाएं होते हैं, तो 5 होते हैं। पहला होता है ठोस अवस्था, दूसरा होता है द्रव अवस्था, तीसरा होता है गैस अवस्था, चौथा होता है प्लाज्मा अवस्था और पांचवा होता है बोस-आइंस्टीन अवस्था। इसके बारे में भी आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है दैनिक उपयोगी पदार्थ, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से उपयोगी पदार्थ होते हैं, जैसे कि अम्ल हो गया, भस्म हो गया, लवण हो गया। इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है, यानी कि डेली यूज्ड मटेरियल्स, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है सजीव जगत। इसमें आप सभी को जंतु जगत के बारे में पढ़ना है। पेड़ पौधे यानी कि पादप जगत, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है, अर्थात दी लिविंग वर्ल्ड के बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है मानव कार्य। इसमें आप सभी को पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, सारे तंत्रों के बारे में आप सभी को पढ़ना है, अर्थात ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है सूक्ष्म जीव। इसमें आप सभी को हानिकारक सूक्ष्म जीव और लाभदायक सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ना है तथा सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के बारे में आप सभी को पढ़ना है, अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है गतिमान वस्तुएं एवं उनके अनुप्रयोग। इसमें आप सभी को गति के बारे में पढ़ना है, गति के प्रकार के बारे में पढ़ना है, चाल के बारे में पढ़ना है, औसत चाल के बारे में पढ़ना है, वेग के बारे में पढ़ना है, औसत वेग के बारे में पढ़ना है, अर्थात आप सभी को मूविंग थिंग्स एंड देयर एप्लीकेशंस के बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है चीजें कैसे काम करती हैं, अर्थात हाउ डू थिंग्स वर्क, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है प्राकृतिक घटनाएं। इसमें आप सभी को भूकंप के बारे में पढ़ना है, सुखाड़ के बारे में पढ़ना है और समीर के बारे में पढ़ना है, भूस्खलन के बारे में पढ़ना है, हिमस्खलन के बारे में पढ़ना है, अर्थात नेचुरल फिनोमिना के बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है तारे तथा सौरमंडल। इसमें आप सभी को तारों के बारे में पढ़ना है, सूर्य के बारे में पढ़ना है, ग्रह के बारे में पढ़ना है, चांद के बारे में पढ़ना है, इत्यादि के बारे में आप सबको पढ़ना है, यानी कि स्टार्स एंड दी सोलर सिस्टम के बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। इसमें आप सभी को जल के बारे में पढ़ना है, स्थल के बारे में पढ़ना है, वायु के बारे में पढ़ना है और इससे संबंधित प्रदूषण के बारे में आप सभी को पढ़ना है, यानी कि वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ना है, जल प्रदूषण के बारे में पढ़ना है, अर्थात टोटल मिलाकर हम लोग कहें तो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आप सभी को पढ़ना है। पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र के बारे में बात करें तो शिक्षण शास्त्र में इतने सारे टॉपिक्स को आप सभी को पढ़ना है। पहला टॉपिक है विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना, अर्थात विज्ञान की प्रकृति और विज्ञान की संरचना के बारे में आप सभी को पढ़ना है, अर्थात नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य एवं उद्देश्य। प्राकृतिक विज्ञान जो है यह लक्ष्य है और उद्देश्य है, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है, अर्थात नेचुरल साइंस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है विज्ञान का महत्व एवं इसकी समझ। विज्ञान का क्या महत्व है और इसकी समझ क्या है, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है, अर्थात इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग के बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है उपागम या एकीकृत उपागम, अर्थात अप्रोच या यूनिटरी अप्रोच, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है विज्ञान शिक्षण की विधियां, यानी कि विज्ञान शिक्षण में कौन कौन सी विधियां पाई जाती हैं, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है, अर्थात टीचिंग मेथड ऑफ साइंस, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है नवाचार यानी कि इनोवेशन के बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स के बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है मूल्यांकन यानी कि इवेल्युएशन के बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है विज्ञान शिक्षण से संबंधित समस्याएं, यानी कि विज्ञान शिक्षण से संबंधित समस्याएं कौन कौन है, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है, अर्थात प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू साइंस टीचिंग, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रिमेडियल टीचिंग, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। इस प्रकार कुल मिलाकर यहाँ पर 21 टॉपिक्स हैं जिसको कि आप सभी को कंप्लीट करना है। यदि आप लोग इसको कम समय में ही कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, 1-2 दिन में ही प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को साइंस में कौन कौन टॉपिक्स को पढ़ना है इसकी जानकारी प्राप्त हुई होगी।